झूलते रहे निशान पंथ महाराज के। बड़े कमाल की बात है भाई, सरदार जी ने ना जो जाटों के लिए बोला, बड़ा आंखें खोलने वाला बोला। सिखों का जाटों का जो ये प्यार प्रेम भाईचारा बढ़ता जा रहा है ना, ये चुभता जा रहा है सरकारों को। और हरियाणा में सर्कस चला ही रखा है। भिवानी के अंदर होया मनीषा का कांड होया, सफीदुम होया, उन दो बच्चियों के साथ कांड होया, अब फिर एक और कांड हो गया। बिना सिर की डेड बॉडी मिली है, बिना सिर है ही नहीं, धड़ धड़ है, बाकी सिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो सरकार बताएगी, कब बताएगी ये हमारे को नहीं पता है। हाँ, दूसरी तरफ एक नया नौटंकी चल रही है। भारतीय सेना घुसेगी अमेरिका में, होगा ताबड़तोड़ अटैक। यार तुम न्यूज दिखाते हो या मतलब लोगों के दिमाग में जहर भरते हो, करते क्या हो तुम ये बताओ पहले तो। तुम्हारी न्यूज किस टाइप की होती है? मोदी देंगे मुंह तोड़ जवाब। मोदी खुद तो बच लो, खुद बचा नहीं जा रहा है, मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो भी अमेरिका को है। फिर तुम यहाँ पर तुम्हारी सीटी पीटी गुम क्यों हो रही है? कभी विदेश मंत्री को बुलाया जा रहा है, चाइना वाले को, अभी जयशंकर साहब को भेज दिया, रूस रशिया भेज दिया गया है जयशंकर साहब को। भाई मना उसको, पुतिन को। सुनने में आया पुतिन भी बोल रहा है भाई याल्टा संधि में हमारे को भी खालसा राज चाहिए। खालसा राज है, समझ रहे हो ना? खालसा राज का कौन सा मतलब निकलता भाई? जो ये सो कॉल्ड लिंडू, तुम्हारा लिंडू राष्ट्र तो पता नहीं है, लेकिन खालसा राज 100% है, 100%। याद रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि जो है भाईचारक सांझ बढ़ती जा रही है ना, ये बड़ा कमाल हो रखा है। अभी आपको डिटेल में बताते जाएंगे। सबसे पहले तो ना सरदार जी को सुनना, जो सरदार जी ने बोला है ना जाटों के लिए, बड़ा बा कमाल कमाल कर दिया भाई, कमाल से भी आगे। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद देश मौके ते इत्थे बैठे मानयोग बुजुर्गों, नौजवान वीरों, माताओं बहनों, मंच पे बैठे लीडर साहबान। मैं हिंदी च बोलांगा क्योंकि ज्यादा लोग हिंदी नहीं समझते, पंजाबी नहीं समझते, पंजाबी नहीं समझते। समझते हैं? ये है सबसे बड़ा झटका। सभी ना कि हम पंजाबी समझ, हम भी समझते पंजाबी भाई। कई भाई फोन करते हैं तब बोल देते हैं भाई पंजाबी में गलबात कर सकते हैं या हिंदी में। पंजाबी बोलो यार, अपनी माँ बोली है, अपनी माँ बोली को कभी मत छोड़ो, छोड़ना भी नहीं चाहिए। इन्होंने बिल्कुल आंखें खोलने वाली बातें बोली, आगे सुनना। क्योंकि ये जाटों की संसद है। एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में, पंजाब में ज्यादातर हमारे जो जाट हैं वो जम्मू कश्मीर से आके यहाँ सेटल हो गए। हम लोग बिखर गए। और दूसरी हमारी बदकिस्मती, कहीं नहीं बिखरे, ये बाबा नानक की दी हुई दुआएं हैं। बिखरे नहीं है हम, जहां भी जा रहे हैं ना वहीं पर सम्मानित हैं। जहां भी जा रहे हैं ये बाबा नानक का आशीर्वाद है जो फल फूल रहा है। ये भाई बोल रहे हैं कि हम बिखर गए। अभी जाओ आप, ये तो बोलते हैं मंडिया और उसके दलाल से भी बोलते कनाडा पे कब्जा कर लिया, सिखों ने अमेरिका पे कर लिया, ऑस्ट्रेलिया पे कर लिया। वो बिखरे थोड़ी हैं, पावर में है वो, उसको पावर बोलते हैं। चौधरी प्यारा सिंह जी विक्रानंद, चौधरी प्यारा सिंह अपने जो आरसपुरा के हमारे एमएलए थे, टिकट कोई नहीं देता था। मैं पहली बार इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, मैं 109 वोट से हार गया। दूसरी बार मेरी बरादरी ने एकता की और मैं दूसरी बार जीत गया। और आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में मैं पहला जाट मिनिस्टर बना। जब से जम्मू कश्मीर बना है मैं सबसे पहले वहां जाट मिनिस्टर बना। एजुकेशन, लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर में वहां रहा 6 साल। उसके बाद पहचान बनी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज भी जम्मू कश्मीर का जाट जो है, बातें हमने करनी है। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा ये प्रस्ताव है कि जो जाट बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, अच्छे अहदों पे हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, बड़े व्यापारी हैं, जब वो अपने बच्चों की शादी करते हैं वो जाट बच्चे के साथ शादी करे, जाट लड़की के साथ शादी करे, ताकि जाटों के घर जो है वो तैयार हो, जाटों की बच्चियां आगे बढ़े। और भी अच्छा लंबा चौड़ा भाषण था इनका। अभी आते हैं भाई आपके तंदूरी लाल के ऊपर। तंदूरी लाल के भाई चेले, पता नहीं यार कैसे, तुम पता नहीं कैसे कैसे बयान दे देते हो यार। फिर तुम्हारे को इन बयानों में ना मुश्किल हो जाती है, मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। आपको एक वीडियो सुनाए तुम्हारे एक बाबा जी का, एक बाबा जी का वीडियो सुनाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है। पुलिस वाली क्या बोल रही है, शर्म आएगी। जी ने बोला कि आकर मंदिर के अंदर आकर प्रसाद ले लो। दोनों बच्चे
कल पड़वाहा गांव से फरियादिया ने आके कंप्लेंट की थी कि उसकी लड़की और उसकी जेठानी की लड़की इसके घर से जेठानी के घर जा रहे थे। बीच में भगवान शरण दुबे है, उसका घर पड़ता है बाकर है वही। भगवत शरण दुबे मंदिर का पुजारी क्या किया बच्चियों के साथ है, देखना एक बार। मंदिर बना हुआ है जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं। कल बच्चियां जब जा रही थी तो पुजारी ने बोला कि आकर मंदिर के अंदर आकर प्रसाद ले लो। दोनों बच्चियां चली गई, जहां पर पुजारी द्वारा उनको गलत कमेंट किया गया है और गलत तरीके से छुआ गया है। हाँ, 5 वर्ष की बच्ची है जिसके प्राइवेट पार्ट से इंजर्ड किया गया है। माँ तो 6 साल की बच्ची के साथ, सुनने में भी शर्म आ रही है। ये शब्द सुना भी नहीं सकते हम। ये काम है इनके। इनको जब तक सरेआम, जैसे सऊदी देशों में होता है ना, सरेआम फांसी पर लटकाना, सरेआम पत्थरों से इनका इलाज कर देना, जब तक नहीं होगा ना तब तक नहीं रुकेंगे ये दरिंदे, कभी नहीं रुकेंगे ये दरिंदे। इन दरिंदों का बस एक ही इलाज है, सरेआम दिन दहाड़े होना चाहिए इनके साथ, जो कुछ भी होना चाहिए। ठीक है ना। अब आरआईसी के चक्कर में फंसने जा रहे हो श्रीमान, आरआईसी के चक्कर में। और क्या, वाह, तुम्हारी न्यूज देख के तो यार मतलब कमाल ही हो जाएगा। कोई बड़ा गेम करने जा रहे हैं मोदी। आरआईसी समझ रहे हो, रशिया इंडिया चाइना, क्या बड़ा गेम कर रहे हैं मोदी। पहले जिनपिंग के मंत्री से की मुलाकात, अब जयशंकर को भेजा रूस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ कार्ड के जरिए दुनिया भर के देशों को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में रूस से तेल खरीद को लेकर वो भारत को निशाना बना रहे हैं। 50% टैरिफ, फिर 300% टैरिफ। अभी ये क्या है, जयशंकर को भेज दिया रशिया के लिए। ठीक है ना। अभी ये क्या, इनकी टाइमिंग देखो, टाइमिंग बेहद खास है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना कर 50% करने के फैसले से भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव है। इस शुल्क में रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर लगाया गया 25% का जुर्माना भी शामिल है। विदेश मंत्रालय ने जयशंकर की यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के बुधवार को होने वाले 26वें स्तर की सह अध्यक्षता करेंगे। अभी ध्यान से सुनो, तुम सह अध्यक्षता की बात सुन लो। रशिया का और उसका अमेरिका का गठजोड़ हो चुका है। तुम्हारे साथ हाथ मिला रहा चाइना, चाइना तुम्हारे से दोस्ती का हाथ मिला रहा है ना, पाकिस्तान को पनडुब्बी दे रहा है। व्यापारी देश है ये रशिया चाइना, ये तुम्हारी ऐसी खाल उतार के जाएंगे तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। अब तुम देने लगे चीनी हिंदी भाई भाई का नारा, तुम कर लो चीनियों के साथ, करो ना तुम चीनियों के साथ एक बार भाईचारा दिखाना तुम। वो चीनी तुम्हारे को फिर बताएंगे तुम्हारी औकात, फिर तुम्हारे को जाट और सिख याद आएंगे। बहन को भेजो आगे सामने, क्योंकि जो तुम्हारी 2 मिनट में तैयार होने वाली सेना है वो तो गिल्ली कर देती है अपनी कच्छियों को, खाकी कच्छियां गिल्ली हो जाती उनकी थोड़ा सा सुनते ही। आज तक देखा कहीं आज़ादी में योगदान दिखा दो उनका, या किसी आज़ादी के बाद जितनी लड़ाइयाँ हुई उनमें योगदान दिखा दो। सिर्फ आपस में भिड़ाने का और मंदिरों में बच्चियों के साथ गलत काम करने का, यही काम है इनका, बस यही काम बचा है इनका। बेशरम कहीं के। एक सर्कस यहां चल रहा है, एक बड़े वाला सर्कस पंजाब में शुरू हो गया, पता है आपको। तैयार हो जाओ, आपके पैसे से एक और चुनाव लड़ा जा रहा है गुजरात में। आज पंजाब के अंदर कोई बच्चा पैदा होता 22 लाख रुपए कर्ज है उसके सिर के ऊपर, नहीं पता क्या तुम्हारे को? लग जाएगा पता, धीरे धीरे पता लग जाएगा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।